हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कमीशन एंड ब्रोकरेज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और एक बात और है, ये आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन में बिजनेस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके कोर्स में तो है ही ये टॉपिक। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें ये बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कमीशन से ब्रोकरेज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे। और एक बात और है, बिजनेस मैथमेटिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है एंड इस प्लेलिस्ट में आज मेरा 80th लेक्चर वीडियो है। मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो एक बार वो प्लेलिस्ट भी जरूर रेफर करिएगा। चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले समझेंगे कमीशन होती क्या है, थोड़ा सा बता दूंगी कमीशन क्या है, डेल क्रेडर कमीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ब्रोकरेज क्या होती है एंड उसके बाद हम लोग लगाएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे कमीशन कोई ऐसा कोई नया वर्ड तो है नहीं, बहुत सुने होंगे कमीशन। कमीशन बेसिकली क्या होता है, कोई एजेंट है वो हमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में जो भी हम उसे अमाउंट पे करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कमीशन। कोई एजेंट है, उसने कोई मदद की, उसने कोई सर्विस रेंडर की या कोई सामान बेचने में हमारी मदद की, ठीक है, तो हम उसको जो भी पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड कमीशन। इसी को तो कमीशन कहते हैं। देखिए, द मनी पेड टू द एजेंट, लिखा है मनी पेड टू द एजेंट फॉर हिज सर्विस। एजेंट को उसके सर्विस के बदले में जो भी पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कमीशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कमीशन क्या होता है, वो पेमेंट होता है जो यूजुअली सेल्स का एक सर्टेन परसेंट होता है। अब ये सवाल आता है कमीशन कैसे तय होगी कि कितनी कमीशन देनी है। तो कमीशन जो होती है ना, जनरली एक सर्टेन परसेंट होता है सेल्स का। जैसे जो एजेंट है उसने जितनी भी सेल्स की तो कमीशन तय हो जाती है, 5%, 10% या जितना भी परसेंट है वो कमीशन पहले से तय हो जाती है। ठीक है, तो उस एजेंट ने जितने की सेल की उसका एक सर्टेन परसेंट उसको कमीशन दी जाती है। ठीक है, तो वही है कमीशन क्या है, एक पेमेंट है जो यूजुअली क्या होती है, एक परसेंट ऑफ सेल्स होती है जो इंडिविजुअल को या कंपनी को उसकी सर्विस के बदले में दी जाती है क्योंकि उसने सेल को कंप्लीट किया। और एक चीज और है, कमीशन केवल एजेंट, कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई इंडिविजुअल हो, वो कोई पर्सन हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती हैं सेलिंग में, उसके बदले में उन कंपनीज को क्या दी जाती है, कमीशन दी जाती है। और यही इनकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है एंड कमीशन बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट भी होता है। ठीक है, तो दिस इज कमीशन। कमीशन एक टाइप का क्या है, वेरिएबल कंपनसेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो जो अमाउंट है कमीशन का वो फिक्स तो है नहीं ना, वो डिपेंड करता है कि कितने की सेल की, उसके बेसिस पे कमीशन मिलेगी, कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मिलेगी। तो इसीलिए इट इज अ वेरिएबल कंपनसेशन। ठीक है, तो दिस इज कमीशन, इसे कमीशन कहते हैं। इसका एक रेट होता है, वो पहले ही तय किया जाता है और उसी रेट से अमाउंट ऑफ कमीशन हर बार कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब एक टर्म आता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या होती है, देखिए, एक एजेंट है, सपोज करिए हम ओनर है, हमारे गुड्स हैं, ठीक है, हमने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं लेकिन हमारी मतलब मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मार्केटिंग की नॉलेज इतनी नहीं है, तो हमने एक एजेंट अपॉइंट किया। ठीक है, और हमने अपना जो सामान है इस एजेंट को मतलब भेजा। ठीक है, अब ये जो एजेंट है हमारे बिहाफ में मार्केट में लोगों को सामान बेच रहा है। ठीक है, और एक चीज और है, ये एजेंट इस बात का भी रिस्क यही एजेंट ले रहा है कि जितने भी कस्टमर हैं सबसे पैसा आ जाएगा, इस बात का रिस्क भी यही ले रहा है। ठीक है, हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि कोई बैड डेप्ट हो जाएगा। बैड डेप्ट मतलब समझ रहे हैं कि कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा, हमारा पैसा फंसेगा नहीं, पैसा फंसा तो इसकी गारंटी है, ये रिस्क ये ले रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है ना कि जितने भी कस्टमर हैं सबसे पैसा आ जाएगा, ये एजेंट ये जो रिस्क ले रहा है ना, इसके बदले में इसको जो हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, इस एक्स्ट्रा कमीशन को कहा जाता है डेल क्रेडर कमीशन। ये बात समझ में आई। डेल क्रेडर कमीशन क्या है, डेल क्रेडर कमीशन है कि हमने अपना सामान इसके पास भेजा, ये जो एजेंट है हमारे बिहाफ में सामान बेच रहा है और ये जो रिस्क है कि कुछ भी बैड डेप नहीं होगा, सारा पैसा मिल जाएगा, ये जो रिस्क है ये इसी का रिस्क है, ये हमारा रिस्क नहीं है। एंड इस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए हम इसे एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं।
इसी को कहा जाता है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो देखिए डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है, ये एडिशनल कमीशन है जो पे की जाती है किसे, एजेंट को। एजेंट को पे की जाती है जो गारंटी करता है, वही जो एजेंट था ना उसको पे की जाती है, वो गारंटी करता है कि पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर द ग्रुप, यानी कस्टमर से पेमेंट आ जाएगा, कुछ भी बैड डेट नहीं होगा, और वही सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, यानी हमारे बिहाफ में वही सेल करेगा। ठीक है, एसेंशियली द एजेंट एक्ट एज ए गारंटर, यहाँ पे ये जो एजेंट है ना एक तरीके से गारंटर की तरह काम कर रहा है। एंड रिस्क ऑफ बैड डेप्ट, ये दिख रहा है आपको, रिस्क ऑफ बैड डेप्ट जो है यही ले रहा है, तो इतना रिस्क ले रहा है तो इसके बदले में हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, उसके इस रिस्क के बदले में हम उसे कंपनसेट करेंगे, तो हम क्या देंगे उसे, डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे। ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, ये देखिए एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, उसे कंपनसेट करेंगे, तो इसी को डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, बट क्वेश्चन लगाने से पहले हमें, जैसे हम डेल क्रेडिटर कमीशन के भी क्वेश्चन करेंगे, तो हमें वो उसके क्वेश्चन करने से पहले आइडिया होना चाहिए ना डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, ब्रोकरेज क्या है, तो ब्रोकर को जो कमीशन दी जाती है उसे ब्रोकरेज कहते हैं। तो ब्रोकर होता है हमारे बदले में, मतलब हमें सेल को कंप्लीट करने में ब्रोकर मदद करता है ना, जैसे हमें कोई मकान खरीदना है या सपोज करिए हमें शेयर वगैरह खरीदना है, तो ब्रोकर क्या होता है, हमारे इस परचेजिंग में मदद करता है, तो उसके बदले में हम जो उसे कमीशन देते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। द पर्सन हु बाय सेल थिंग, वो पर्सन जो खरीदता बेचता है सामान को, मतलब हमारे हेल्प करने के लिए, चाहे वो शेयर हो, दुकान हो, मकान हो, तो उसे ब्रोकर कहते हैं, उसको जो हम कमीशन देते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। ठीक, अब जरा फॉर्मूला देख लें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सेल्स दी रहेगी, जैसे सपोज करिए कितने की, 1,000 की सेल हुई, एग्जाम्पल लेते हैं, या 100 रुपए की सेल हुई। ठीक है, ज्यादा छोटा फिगर लेते हैं, इससे अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए 100 रुपए की सेल हुई, हम्म, और जो कमीशन थी वो 5% तय थी, तो 100 रुपए की सेल थी, 5% कमीशन है, तो यानी कमीशन कितनी है, 100 का 5% कितना हुआ, 5 रुपए। ठीक है, तो यानी कमीशन है 5 रुपए। तो सिंपली ये जो कमीशन का जो अमाउंट होता है वो कैसे निकाला जाता है, जो भी सेल हुई उसका सर्टेन परसेंट, तो परसेंट तो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, तो वही करना है। अमाउंट ऑफ कमीशन निकालने के लिए क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ सेल है, कितने की सेल हुई, और आपको रेट ऑफ कमीशन दिया रहेगा जनरली, कुछ क्वेश्चन में निकालना भी पड़ सकता है, तो रेट ऑफ कमीशन से आप मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन निकालनी है, ये तो नॉर्मल कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन निकालनी है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन किस सेल पे दी जाती है, जो सेल उधार पे दी गई है, क्रेडिट सेल जो की गई है। अगर कैश सेल की गई है, कैश सेल मतलब वो सेल जिसमें कैश तुरंत आ गया, पैसा आ गया, तो उसमें तो कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिया नहीं। बट अगर कोई सेल उधार पे की गई है, क्रेडिट पे कोई सेल की गई है, तो उसी में तो एजेंट ने रिस्क लिया है, तो उसके बदले में हम दे रहे हैं ना। तो याद रखिए डेल क्रेडिटर कमीशन जो होती है क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट होती है, तो क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट है डेल क्रेडिटर कमीशन का डिवाइड बाय 100, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वही परसेंटेज निकाला जा रहा है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा डेल क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट सेल होता है। ठीक है, अब चलिए करें क्वेश्चन। येलो पेन ले लेती हूँ, ज्यादा अच्छे से लोगे। करें क्वेश्चन, अ फर्म ऑफर सैलरी ऑफ 700 प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, or only commission at the rate of 15%. If the average monthly sales amount to 8400, then which of the term would he prefer? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कोई एक पर्सन है, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 700 रुपए मंथली सैलरी ले लो और 5% की कमीशन ले लो सेल्स पे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है कि केवल कमीशन ले लो 15% की। ठीक है, और जो एवरेज मंथली सेल हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की वो 8400 की हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो पर्सन है वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। तो पर्सन वो ऑप्शन चूज करेगा जिसमें उसकी कमाई ज्यादा हो रही है ना, जिसमें उसका टोटल रिमंडेशन ज्यादा है, वो चूज करेगा ना। तो हम बेसिकली इसमें यही निकालना है कि कौन सा वो प्रेफर करेगा, तो जिसमें उसका पैसा ज्यादा है वो प्रेफर करेगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं केस वन। केस वन क्या है, उसको मंथली सैलरी दी जा रही है 700, यानी मंथली सैलरी कितनी है
700, ठीक है। और कमीशन कितनी है 5% ऑन सेल्स, ठीक है। और सेल्स कितनी की है 8400, यानी कमीशन कितनी आ रही है, मैं पूरा नहीं लिख रही, कमीशन कितनी आ रही है 8400, जो सेल्स है इसका 5%, ठीक है। तो 0 कटा, तो 84 इंटू 5, 84 इंटू 5, कैलकुलेटर का यूज करिए और निकालिए। 8 5 टू गया, 8 5 40, 420, ठीक है। तो कमीशन आ गई 420। तो इसका जो टोटल रिमनरेशन है, टोटल रिमनरेशन यानी महीने का पूरा अमाउंट कितना है 700 प्लस 420, ये देखिए 700 प्लस 420, ये मंथली सैलरी, ये कमीशन। तो 700 एंड 420 को प्लस करिए, 7 4 11 हुआ, 11 20 हुआ। तो टोटल रिमनरेशन कितना निकला 1120, ठीक है। तो ये तो केस 1 में ये इतना कमाएगा। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, केवल कमीशन 15% की। तो केस 2 का हम कमीशन कैलकुलेट कर लें। केस 2 में कमीशन कितनी है, सेल कितनी है 8400, 8400 का 15%, तो ये 0 कटा, ठीक है। तो कितना निकल के आया 84 इंटू 15। अब यूज करिए कैलकुलेटर और 84 इंटू 15 करिए। तो मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट किया है, 84 इंटू 15 ये आएगा 1260, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब बताइए, जो जो भी है मिस्टर एक्स, इनको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो इनके लिए केस सेकंड ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे ये 1200, मतलब 1260 रुपए कमा रहे हैं, एंड ऑप्शन 1 में ये 1120 रुपए कमा रहे हैं। तो इन्हें केस सेकंड चूज करना चाहिए, इन्हें क्या है कमीशन 15% की चूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक एजेंट है, एन एजेंट इज अलाउड 5% जनरल कमीशन। एक एजेंट है, इसको 5% जनरल कमीशन दी जा रही है, 2% डेल क्रेडिट कमीशन दी जा रही है। उसने कैश सेल कितने की 1000 की, क्रेडिट सेल कितने की 2000 की रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है हाउ मच कमीशन विल ही गेट, उसे कितनी कमीशन दी जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डेल क्रेडिट कमीशन भी है, जर्नल कमीशन भी है। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। डेल क्रेडिट कमीशन जानते हैं किस पे कैलकुलेट किया जाता है, क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिट सेल कितने की है 2000 की है, तो 2000, एंड इसका रेट क्या है 2%, यानी 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40। तो डेल क्रेडिट कमीशन निकल गई 40। जर्नल कमीशन कैलकुलेट करें, नॉर्मल कमीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कमीशन क्या है, नॉर्मल कमीशन टोटल सेल्स से कैलकुलेट होती है। तो टोटल सेल्स कितने की है 1000 और 2000, यानी 3000 की टोटल सेल्स है, एंड रेट क्या है 5%, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100, ये कटा, आ गया 150, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी टोटल कमीशन निकालें, टोटल कमीशन निकालें। टोटल कमीशन के लिए क्या करिए, इन दोनों को सम कर दीजिए, सिंपल। 40 प्लस 150, 190 आ गया। तो ये है आपका आंसर, निकल गया टोटल कमीशन। कितनी कमीशन मिलेगी 190 रुपए, सिंपल है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस पता होना चाहिए कि डेल क्रेडिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एन एजेंट गेट 3% कमीशन ऑन फुल सेल्स, ठीक है, उसको 3% कमीशन मिल रही है फुल सेल पे। 3/2% बोनस मिल रहा है ऑन द अमाउंट ऑफ सेल एक्सीडिंग 20,000, यानी 20,000 सेल से जितना ज्यादा सेल है, उससे जितना ज्यादा है उस पर उसे बोनस मिल रहा है 3/2%। द सोल्ड गुड्स अमाउंट टू 35,000, यानी जो गुड्स सेल हुए हैं वो 35,000 के हुए हैं। तो आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है, बोनस कैलकुलेट करना है, एंड टोटल रिमंडेशन कैलकुलेट करना है। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए करें, पहले हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल सेल्स का कमीशन का परसेंट क्या है 3%। तो टोटल सेल्स कितने की है 35,000, और से ये जो कमीशन का रेट क्या है ये है 3%। तो 3 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कट गया, यानी कितना आ गया 350 इंटू 3। इसको आप कैलकुलेट करिए,
ठीक है, मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया हुआ है, यू विल गेट 1050। ठीक है, ये आ गया कमीशन। अगला क्या है, बोनस कैलकुलेट करना है ना। तो बोनस क्या है, बोनस दिया गया है, क्या है, 3/2% ऑफ द अमाउंट एक्सीड 20,000, यानी 20,000 से जितना ज्यादा है सेल्स उसका 3/2%। तो सेल हुई है 35,000 की, 35,000, तो वो 20,000 से कितना ज्यादा है, 15,000 ज्यादा है ना। 35,000 20,000 से कितना ज्यादा है, 15,000 ज्यादा है ना। तो यानी ये जो बोनस कैलकुलेट होगा वो 15,000 पे होगा, 15,000, और इसका 3/2% यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 100। ये ठीक है? ये समझ में आया। 15,000 ज्यादा है और बोनस का रेट क्या है, 3/2% यानी 3/2 डिवाइड बाई 100, ऐसे लिखेंगे। जीरो से जीरो कटेगा, ये आ गया, और ये कट जाएगा, दिस इज 75। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू 3। अब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करिए, मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट किया है, बोनस इज 225, ये आ जाएगा। अगला क्या है, फुल रिमनरेशन। अगला है फुल रिमनरेशन। तो फुल रिमनरेशन क्या है, इन दोनों का सम होगा ना। फुल रिमनरेशन क्या है, इन दोनों का सम। तो जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, यानी 1275। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा फुल रिमनरेशन। ठीक है, 1275। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, बहुत ईजी है, एक बार देख लीजिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पेन एन एजेंट नीड टू सेल, एक एजेंट को कितनी पेन सेल करनी की जरूरत है। हाउ मेनी पेन एन एजेंट नीड टू सेल एट 8.55, एक एजेंट को कितनी पेन सेल करने की जरूरत है जिसमें हर पेन का रेट क्या हो, 8.55 ईच, टू अर्न अ कमीशन वर्थ रुपीज इतना, जिसमें उसे कमीशन मिले 85.50। ठीक है, एंड जो रेट ऑफ कमीशन है दैट इज 5%, तो उसे कितनी पेन सेल करने की जरूरत है इस रेट पे। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, कमीशन निकालने का क्या होता है, टोटल सेल्स। कमीशन कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे कमीशन दी है क्या, हाँ दी हुई है, 85.50। टोटल सेल्स दी है क्या, टोटल सेल्स हमें निकालना है, क्योंकि टोटल सेल्स को अगर हम एक पेन की सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना नंबर ऑफ पेन। हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेन निकालना है ना। तो देखिए नंबर ऑफ पेन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पेन तभी निकलेगी ना जब हमें टोटल सेल से हम प्राइस ऑफ वन पेन, जो प्राइस है वन पेन की जो क्वेश्चन में दी है, इससे अगर डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा ना। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ पेन, तो नंबर ऑफ पेन कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स को अगर प्राइस ऑफ पेन से डिवाइड कर दें तो निकल आएगा। तो ये प्राइस ऑफ पेन तो क्वेश्चन में दी है, टोटल सेल्स हमें नहीं पता है, तो टोटल सेल्स यहां से निकलेगा। ठीक है, तो कमीशन कितनी दी है, 85.50, टोटल सेल्स हमें निकालनी है, एंड रेट क्या है, रेट भी दिया है 5%, 5/100, ये हो गया। तो यानी टोटल सेल्स क्या हो गई, टोटल सेल्स इज, इसको इधर लेके जाएंगे, 85.50 इंटू 100। ठीक है, टोटल सेल्स है, इसको इधर लेके गए, दिस डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ गई टोटल सेल्स। ठीक है, इसको इससे कटा, दिस इज 20, ये आ गया 20, यानी टोटल सेल्स कितनी आ गई, 85.50 इंटू 20, ये आ गई टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करें, 85.50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वन पेन। तो एक पेन की प्राइस क्या है, 8 पॉइंट, हाफ लिखना है, 8 पॉइंट क्या है, 8.55, ये है। ठीक है, ये आया, देखिए 85.5 और 8.55 ये इसीलिए दिया गया था। अब मैं अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85.5 हो जाएगा। इसको अगर मैं 10 से, ऊपर नीचे दोनों मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 85.5 होगा, और ये 85.5 है, यानी ये दोनों कट गया।
ठीक है, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा 20 इंटू 10 यानी 200, यानी 200 पेन आंसर आ गया, 200 पेन। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 200 पेन। तो इस तरीके से होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा गया, इसको मैं मार्क करूंगी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से ना पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, बट हर दिन मेरे चैनल पे काफी न्यू स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। हर दिन मैं काफी स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट 25 से भी ज्यादा सब्जेक्ट हैं जो मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हद से पढ़िएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दिया करिए कि लेक्चर वीडियो कैसा था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, नोट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी एप्लीकेशन का, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स वगैरह के लिए एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, एन एजेंट गेट 20 टू 40, इतना अमाउंट मिलता है एज मंथली सैलरी, 5% कमीशन मिलता है सेल्स पे, इसके पास चॉइस है टू एक्सेप्ट ओनली कमीशन ऑफ 33%। दो चीजें हैं, मंथली सैलरी इतनी, कमीशन इतनी, या फिर केवल कमीशन ले ले। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल, आपको पता करना है अमाउंट ऑफ सेल कितनी होनी चाहिए टू गेट इक्वल अमाउंट इन ईदर केस ऑफ रिमंडरेशन, यानी चाहे केस 1 हो जिसमें सैलरी और कमीशन दोनों मिल रही है, या केस 2 हो जिसमें केवल कमीशन मिल रही है, तो दोनों केसेस में जो अमाउंट उसको मिले वो बराबर मिले, इसके लिए टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए। ये भी देखिए, मतलब घुमा के पूछी गई है बात इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन समझ में आया। केस 1 क्या है, इधर मैं लिखती हूँ केस 1। केस 1 में मिल रही है सैलरी, ठीक है, प्लस कमीशन, मैं सैलरी प्लस कमीशन मिल रही है। केस 2 में क्या मिल रही है, केस 2 में केवल कमीशन मिल रही है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है टोटल सेल्स कितने की हो, टोटल सेल्स कितने की हो कि जो रिमनरेशन टोटल मिल रहा है दोनों केस में वो बराबर हो। केस 1 और केस 2 में दोनों में रिमनरेशन बराबर हो, ठीक है? कितना हो ये आपको बताना है, ये रिमनरेशन दोनों केसेस में बराबर हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करना शुरू करें। तो एजेंट गेट इतना मंथली सैलरी एंड इतना परसेंट कमीशन, एजेंट को इतना सैलरी मिल रही है, इतना कमीशन मिल रही है, केस 1 है। तो एजेंट का मैं कहूं, अच्छा इसमें सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द, मैं कहां पे लिखूं, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, स्टार्टिंग से लिखते हैं। लेट टोटल सेल्स इज एक्स, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज करिए टोटल सेल्स क्या है, वो एक्स है। ठीक है, अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में जो टोटल रिमनरेशन मिल रहा है एजेंट को, वो कितना मिल रहा है, इतना है मंथली सैलरी, ठीक है, प्लस उसको कमीशन मिल रहा है 5% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी है, एक्स, एक्स का 5% यानी 5/100, यही है ना, ये बात समझ में आई। केस 1 देखो, केस को मैंने लिखा है कैश, अकाउंटिंग के लेक्चर ले लेके ना, कैश बैंक अकाउंट, ये केस है, CASE केस। हम तो केस 1 में क्या है, टोटल रिमंडेशन क्या है, मंथली सैलरी प्लस प्लस सेल्स का 5% यानी एक्स का 5%। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2240 प्लस 5x/100। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2240 प्लस x/20, ऐसे करके लिख दूं, कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा। अगला है केस 2, दूसरा केस। केस 2 में क्या है, टोटल रिमनरेशन, केस 2 में टोटल रिमनरेशन है कि जो सेल्स है उसका 33%, यानी 33/100 ऑफ एक्स। ठीक है, यानी 33x/100, ये है आपका रिमनरेशन दूसरे केस में। फर्स्ट केस में रिमनरेशन ये है, दूसरे केस में रिमनरेशन ये है, तो आपको क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है कि रिमनरेशन बराबर हो। तो रिमनरेशन कर देते हैं बराबर, तो हम क्या कर दें, 33x/100
दिस इज इक्वल्स टू 2240 प्लस x बाई 20। ये है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, मैंने एकदम बीच में लिख दिया है, ये गलत किया है मैंने। तो हम क्या करें, 33x बाई 100 माइनस x बाई 20, इसको मैं इधर ले जा रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 2240। ठीक है, अब हम लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे आ गया 100, ये हो गया 33x। ठीक है, माइनस ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 और 20 को डिवाइड किया 5, ये आ जाएगा 5x। दिस इज इक्वल्स टू 2240। ठीक है, 33 में से 5 गया, कितना आएगा 28x। 28x डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल्स टू 2240। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां पर लिख रही हूं, क्या है 28x बाई 100 इक्वल्स टू 2240, ये है। तो यानी x इक्वल्स टू क्या हुआ, 2240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, यहां तक निकल गया। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, मैंने आपके लिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है। ये आपका आएगा अमाउंट, अच्छा ये 8 टाइम जाता है। ठीक है, 28 को इससे काटेंगे ना, दिस विल बी 8, ये 8 आएगा। ठीक है, तो आ गया 8000। यानी टोटल सेल्स एक्स, क्या एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, यानी टोटल सेल्स कितनी आ गई 8000। यानी अगर 8000 की सेल होती है तो एजेंट को इतना मंथली सैलरी मिले, इतना कमीशन मिले, या 33% की केवल कमीशन मिले, दोनों ही केसेस में एजेंट को जो रिमनरेशन मिलेगा दैट वुड बी इक्वल, वो इक्वल होगा। अगर सेल कितने की होती है, 8000 की होती है। ठीक है, तो ये हुआ इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. X is paid commission of 5% on cash sale and 4% on credit sale. If the total sale is 50,000, he is paid 2400. Find the amount of cash and credit sale. ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक मिस्टर एक्स है, इन्हें कमीशन कैश सेल पे 5% है, क्रेडिट सेल पे 4% है, टोटल सेल 50,000 की हो रही है, और अगर इन्हें 2400 पे किया गया है तो उन्हें पता करना है अमाउंट ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल पता करनी है। ठीक है, कैश सेल क्रेडिट सेल पता करनी है, टोटल सेल्स आपको दी गई है। तो इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा कि लेट कैश सेल जो है, इसमें सपोज करेंगे कि लेट कैश सेल इज एक्स। ठीक है, तो बताइए क्रेडिट सेल कितने की हो जाएगी, अगर कैश सेल एक्स की है तो क्रेडिट सेल कितने की हो जाएगी, क्रेडिट सेल हो जाएगी 50,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को पे की गई है कमीशन 5% कैश सेल पे। ठीक है, इनको कमीशन दी गई है 5% कैश सेल पे, तो कैश कमीशन निकालते हैं। देखिए इन्हें इन्हें क्या है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों की कमीशन का सम दिया गया है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें क्या, कैश सेल और क्रेडिट सेल, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम क्या करें, एक सेकंड पेन ले लें। तो हम क्या करें, इसमें हम कैश सेल निकालें, कैश सेल पे जो कमीशन मिल रही है वो निकालें। तो कैश सेल पे जो कमीशन है वो कैसे निकलेगी, कैश सेल कितने की है, एक्स की है, और कमीशन का रेट क्या है 5%, यानी 5/100। इसको हम लिख सकते हैं 5x/100। ठीक है, अगली बात करते हैं क्रेडिट सेल की कमीशन। क्रेडिट सेल की कमीशन, तो क्रेडिट सेल की कमीशन कितनी है 4%। ठीक है, यानी 4/100। किसका 4/100, क्रेडिट सेल का। तो क्रेडिट सेल कितनी है 50,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो निकल आया क्रेडिट सेल की कमीशन ये है, कैश सेल की कमीशन ये है, यानी जो इसको मिल रहा है 2400 वो इन दोनों का सम है। बस इसी लॉजिक को यूज करना है। कैश सेल की कमीशन निकाल ली हमने, क्रेडिट सेल की कमीशन निकाल ली, इन दोनों का सम है 2400 जो क्वेश्चन में दिया है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो वो निकल जाएगा कैश सेल, और फिर उस एक्स को 50,000 में से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा क्रेडिट सेल। चलिए करते हैं, कैश सेल की कमीशन क्या है 5x/100। ठीक है, क्रेडिट सेल की कमीशन क्या है 4/100
50,000 माइनस x, और इन दोनों का सम क्या है 2400। ये समझ में आया ना? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ये और प्लस 4 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, इस ब्रैकेट को हमने खोला, 4x बाई 100 दिस इज इक्वल टू 2400। ठीक है, ये काट दीजिए। इधर क्या आ जाएगा 5x बाई 100 माइनस 4x बाई 100। ठीक है, फिर 2400 माइनस, इसको मैं इस तरफ ले आ रही हूँ। ठीक है, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 20 और 0 0, ये कितना हो जाएगा 2000 हो गया ना, 0 0 कटा, 5 4 जा 20 और 0 0, बस हो गया सोल्व। ये 5x है, 5x बाई 100 4x बाई 100 है, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 100, x बाई 100 इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ये कितना हो जाएगा 400। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, x की वैल्यू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, और x क्या है, x है कैश सेल, यही तो पूछा गया है कैश सेल कितने की है, और क्रेडिट सेल निकालना है तो क्या करें 50,000 में से x माइनस करो, यानी क्रेडिट पे सेल कितनी हुई है, क्रेडिट पे सेल हुई है 10,000, 50,000 में से माइनस किया 40,000, तो क्रेडिट में सेल हुई है 10,000। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। क्रेडिट पे सेल कितनी हुई है 10,000, कैश में सेल कितनी हुई है 40,000। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा क्वेश्चन, इजी है। देखिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन से हमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ये काम की इंफॉर्मेशन है। कैश सेल क्रेडिट सेल पूछ रहा है और दोनों का सम दिया गया है, तो यानी एक को x मानो, दूसरा क्या हो गया 50,000 माइनस एक्स, फिर दोनों से जो कमाई हो रही है टोटल कमीशन दी गई है क्वेश्चन में, तो हमें इक्वेशन बना के इक्वल करना है और x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, एंड इसी के साथ हमारा जो ये जो कमीशन एंड ब्रोकरेज का जो चैप्टर था वो फिनिश होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप बुक से लगाइए। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे फीडबैक दिया करिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।